राम राम सभी को। तो गाइस आज हम बात करने वाले क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। तो वीडियोस तो आपने पहले ही बहुत देखे होंगे और मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाने वाला हूँ। एक ही बार में आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि क्यूब आप कैसे निकालते हैं ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे। क्यूब सबसे पहले कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि 1331 है, इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है। तो 1331 का क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए अपने को ये 1331 है ना, इसको अपन एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो जिसका अपने को क्यूब रूट निकालना है, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो 4 नंबर है ना, नंबर चाहे जितने भी हो, उसमें से लास्ट के जो 3 नंबर है उनको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो 3 नंबर है ना, 1330 में से लास्ट के 3 नंबर हैं, 1 3 3, ऐसे करके ये 3 नंबर हैं लास्ट वाले। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेंगे और पीछे वाले जितने भी उनको छोड़ देंगे। ठीक है, पीछे वाले जितने भी हैं, जैसे इसमें तो 1 है तो उसको छोड़ देंगे, 1 है 5 है, जो भी है पीछे 1 नंबर हो, 5 हो, 2 हो, जितने भी नंबर हो उनको छोड़ देंगे, लास्ट के 3 नंबर ले लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसका अपने क्यूब रूट निकालना है, उसके लास्ट के 3 नंबर ले लेंगे। उन 3 नंबरों में से जो लास्ट का फाइनल डिजिट है, जैसे कि इसमें 1 है, लास्ट का जो फाइनल नंबर है ना, वो अपन देखेंगे वो कौन सा है। तो इसमें इन 3 नंबरों में लास्ट का नंबर है 1। ठीक है, और 1 का क्यूब क्या होता है ये आप देखिए। 1 का क्यूब क्या होता है, तो भैया 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, 1 होता है तो हम इस 1 का क्यूब लिख लेंगे। 1 का क्यूब 1 है तो 1, जैसे कि इसमें तो 1 है तो 1 का 1 ही लिख लेंगे अपन। अगर इसका 8 होता, 25 होता, 25 50 55 60 जितने भी होता, तो उसमें से भी अपने को लास्ट का 1 डिजिट लेना है। जैसे कि 62 है तो 62 में से जो 2 है फाइनल डिजिट अंत वाला, वो 2 लेते और 6 को भूल जाते। अपने को सिर्फ लास्ट वाले को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या किया अपने, लास्ट के 3 नंबरों को अंडरलाइन किया। उन 3 नंबरों में से जो लास्ट का डिजिट है, उस डिजिट का क्यूब देखेंगे क्या है। 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 को सिंपली अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबरों का काम कंप्लीट हो गया भैया इतने में। ठीक है, अब नंबर कौन सा बच गया, तो अब नंबर बच गया 1। अपने को ये देखना है कि 1 या 1 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का। 1 या 1 से कम ये जो नंबर बच गया ना, ये देखना है। ये 1 है, 9 है, 10 है, जितना भी है, तो उस टोटल नंबर को अपने को ये देखना है कि वह संख्या या फिर उससे कम, जस्ट कम वाली कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब है, ये देखना था अपने को। अब 1 तो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है। 1 किसका क्यूब है, तो 1 का क्यूब है, तो 1 जिसका क्यूब है वो अपन लिख लेंगे सिंपली 1। ठीक है, 1 तो इधर से मिल गया था अपने को। कैसे मिला, लास्ट के 3 नंबरों को अंडरलाइन किया, फिर 3 नंबरों में फाइनल डिजिट देखा, फिर जो फाइनल डिजिट 1 था उसका क्यूब देखा कि क्या है, तो 1 होता है, तो 1 का 1 एज इट लिख दिया और फिर बच गया ये 3 वाला काम कंप्लीट। और बच गया क्या, 1 संख्या बच गई थी 1। तो 1 का अपने को क्यूब देखना है क्या है, तो 1 का क्यूब 1 है तो उसमें से 1 ले लेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये जो है ये अपना आंसर है। एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए 1728 होता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, 1728 माना। ठीक है, 1728 में से सबसे पहले आपने क्या करना कि फाइनल की जो 3 डिजिट है उनको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, 1 को सिंपल यहाँ लिख लेंगे भैया। ये जो 12 आ गया ना, ये अपना आंसर है। ये क्यूब रूट अपने को ऐसे निकालना होता है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी मैं वो समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझिए, बस मेरा कहना यही है। तो अपन आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 729 हो गया। ठीक है, ये 729 हो गया, इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे सर, 729 जो है इसमें से वही ट्रिक लगानी है अपने को। फाइनल 3 डिजिट जो है फाइनल वाले, उनको अंडरलाइन करना है। इधर की फाइनल 1 2 3 ये 3 डिजिट है, अंडरलाइन कर लिया। आगे संख्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले आपको 3 संख्या अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन की, उसमें फाइनल डिजिट देखा 9 का क्यूब क्या होता है,
9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729। तो आप सबको ऐसे पता होता है, वैसे 729 सबको याद भी होता है तो लिख लेते हैं, लेकिन मैंने आपको निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो 729 के अंदर फाइनल डिजिट 9 का क्यूब होता है 729 का फाइनल नंबर अपने को लेना है 9 ले लिया, और इधर क्या है, इधर 0 है तो 0 अपन इधर भी 0 लगा देंगे। ये जो 09 अर्थात कि हम इसको सिंपली 9 लिख सकते हैं, यही 9 अपना आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको कोई मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा नंबर लेता हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता है अभी तक कि वो फाइनल क्यूब है कि नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे निकालते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि लीजिए अपन ने 25,529 ये ले लिया, इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है, ये चौथा क्वेश्चन अपना। ठीक है, 25,529 ये क्यूब है किसी का या नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, 25,529 इसमें से करना क्या है, सबसे पहले फाइनल के जो 3 डिजिट है उनको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद में फाइनल 3 डिजिट में से फाइनल वाला नंबर देखना अपने को 9 है। 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है भैया 729, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब होता है 729 अर्थात 729। 729 में से फाइनल नंबर क्या है, तो 9 है। ठीक है, उसका 729 का फाइनल नंबर 9 है, तो 9 को एज इट लिख लेते हैं। ये 3 नंबरों का काम कंप्लीट, बच गया क्या, 25 बच गया। तो 25 को ये देखना है ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब किसका है भैया, ये तो 5 का परफेक्ट क्यूब तो भैया 125 होता है, 25 125 और 4 का होता है 64, 3 का होता है 27, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 तो 25 से ज्यादा हो गया, तो 25 तो किसी का क्यूब नहीं है, तो इससे कम वाली संख्या देखनी है अपने को कि कौन सा क्यूब है वो। तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो वो तो ज्यादा हो गया, वो अपने को नहीं लेना है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 से कम और 2 से ज्यादा कोई संख्या है नहीं, तो अपने को सिंपली 29 लेना होगा, 2 लेना होगा। ठीक है, 25 से कम वाला परफेक्ट क्यूब तो सिर्फ 8 है, और 8 2 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 2 इधर से ले लिया। ठीक है, अब ये 29 जो है ये इसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये हालांकि 29 का परफेक्ट क्यूब 25,529 नहीं है, लेकिन इससे जो है ना जस्ट कम का क्यूब जो है 29 ही है। आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसका परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकलता है जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। इस नंबर की जगह अगर कोई परफेक्ट क्यूब भी होता है तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, कोई भी हो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हालांकि चैनल छोटा जरूर है और सब्सक्राइब करना आप सबको थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है, बाकी मैं फिर भी चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे वीडियोस दूंगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा उनमें, लेकिन आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।